हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टूडेंट केयर चैनल पर जो है जीएस का प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो चुका है। और ये जो जीएस का प्रैक्टिस बैच है सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। और आज के प्रैक्टिस सेट श्रृंखला में हम लोगों ने भारत के भूगोल का प्रैक्टिस सेट 2 कर रहे हैं। इसमें हमने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो विगत वर्षों में जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे लिया है। तो चलिए आइए हम लोग बिना किसी भूमिका के अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है अरावली, ऑप्शन सी है विंध्य और ऑप्शन डी है सतपुड़ा। तो फटाफट आप लोग मात्र 5 सेकंड के अंदर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। इसके बाद हम लोग इस राइट आंसर की तरफ मूव करेंगे और इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी अरावली श्रेणी। यानी भारत की जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। अगर बात की जाए अरावली पर्वत की, तो अरावली पर्वत जो है लगभग 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। और ये कहाँ कहाँ फैली हुई है, तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। कहाँ कहाँ फैली हुई है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक। और इसके बात करें कि कितनी पुरानी है, तो इसका जो निर्माण है प्री कैम्ब्रियन काल यानी लगभग 600 मिलियन वर्ष से लेकर 570 मिलियन वर्ष पहले मतलब इसका निर्माण हुआ। और इसका जो सर्वोच्च चोटी यानी सबसे जो ऊंची चोटी है कौन सी है, तो गुरु शिखर इसी पर अवस्थित है, गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है, गुरु शिखर की जो ऊंचाई है 1722 मीटर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 2 यह कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में सबसे पुरानी है। ये पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसीलिए सेम टू सेम इसको लिया गया है। ऑप्शन ए है अरावली, ऑप्शन बी है हिमालय और ऑप्शन सी है सतपुड़ा और ऑप्शन डी है नीलगिरी। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दें। 5 सेकंड का समय है। तो जैसा कि हमने ऊपर ही क्वेश्चन में डिस्कस किया कि भारत का सबसे जो प्राचीन पर्वत श्रेणी है कौन सी है, तो अरावली। और हमने अरावली पर्वत के बारे में भी समझा जाना। तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 3 यानी 3। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। ऑप्शन ए अनाईमुड़ी, ऑप्शन बी दुद्दा बेट्टा, ऑप्शन सी अमरकंटक और ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। याद रहे दक्षिण भारत की पूछी जा रही है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी अनाईमुड़ी। यानी दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन है, तो अनाईमुड़ी है। और अनाईकुड़ी कहाँ पर है, केरल के। पहली बात तो ये केरल में है और केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। कौन से जिले में, इडुक्की जिला में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर। ऊंचाई इसकी कितनी है, 2695 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए है उटकमंड, ऑप्शन बी अनाईमुड़ी, ऑप्शन सी दुद्दा बेट्टा और ऑप्शन डी महाबलेश्वर। देखिए क्वेश्चन के पूछने का तरीका क्या है कि प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप। तो भारतीय प्रायद्वीप किसको कहते हैं, यही जो हिस्सा है भारत का भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं, जो भारत का दक्षिण वाला हिस्सा है। यानी प्रायद्वीप का मतलब ये होता है कि जो पानी के 3 तरफ से घिरा हो। तो भारत का जो ये हिस्सा है जो ये पानी के 3 तरफ से घिरा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि इधर बंगाल की खाड़ी, इधर बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है इधर, और नीचे हिंद महासागर है। तो ये भारतीय प्रायद्वीप है। तो कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी के बारे में हमने अभी ऊपर जाना समझा। तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए विंध्य पर्वत, ऑप्शन बी सतपुरा श्रेणियाँ, ऑप्शन सी राजमहल पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी
अरावली पहाड़ियाँ। फटाफट आप लोग 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर करें। मात्र 5 सेकंड का समय है, इसके बाद हम लोग राइट आंसर की तरफ चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी सतपुड़ा श्रेणियाँ, यानी नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी है? तो सतपुड़ा श्रेणी है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी तिब्बत और ऑप्शन डी नेपाल। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। मात्र 5 सेकंड का समय है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर माउंट एवरेस्ट है कहाँ। कितने लोग क्या करते हैं कि भारत में ही ट्रिक मार के चले जाते हैं कि भारत में है माउंट एवरेस्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। जो माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में स्थित है। जानते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है 4,850 मीटर है। तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा कि प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन है? ऑप्शन ए बछेंद्री पाल, ऑप्शन डी डिक्की डोलमा, ऑप्शन सी संतोष यादव और ऑप्शन डी पीटी ऊषा। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें, 7वें नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए आइए हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। तो भारत की प्रथम नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन थी? बछेंद्री पाल, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और किस सन में? तो 1984 में इन्होंने माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ा था। सन याद रख कर लीजिएगा आप लोग, 1984 में। सर्वप्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब देखिए वहाँ भारत का था कि भारत की सर्वप्रथम चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी। अब यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? वहाँ भारत की पहली महिला और यहाँ पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए है जुंको ताबई, ऑप्शन बी कारोलिन मिकेलसन, ऑप्शन सी वेलेंटीना देरेस्कोवा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन डी है। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए। मात्र 5 सेकंड का समय है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। याद रहिए पहली महिला, यानी पूरे विश्व की बात हो रही है वहाँ यहाँ पे, और वहाँ पे हम लोग भारत की पहली महिला की बात कर रहे थे। तो चलिए इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी जुंको ताबई। ठीक है। और ये जुंको ताबई जो है कब चढ़ी थी? तो 1975 में। 1975 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। और बात करें जुंको ताबई की, तो ये कहाँ की हैं? तो ये कहाँ की थी? तो जापान की थी। जुंको ताबई कहाँ की थी? जापान की थी। कब चढ़ा इन्होंने? 1975 में, यानी 16 मई 1975 को इन्होंने माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 ये कह रहा है कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही है। ऑप्शन ए बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी चंद्रप्रभा एतवाल, ऑप्शन सी जया छेत्री और ऑप्शन डी संतोष यादव। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें मात्र 5 सेकंड के अंदर। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय करने वाली महिला हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी संतोष यादव। यानी संतोष यादव ने माउंटेन एवरेस्ट पर 2 बार सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 10। क्वेश्चन संख्या 10 ये कह रहा है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए केटू गार्डविन ऑस्टिन, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन डी नंदा देवी और ऑप्शन डी जो है एवरेस्ट। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के हम लोग राइट आंसर की तरफ चलते हैं। तो भारत की जो सर्वोच्च चोटी शिखर कौन सी है? तो केटू गार्डविन ऑस्टिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 यानी 11 यह कह रहा है कि कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं।
ऑप्शन ए धौलाधर तथा पीर पंजाल, ऑप्शन बी है रणज्योति तथा नागटिब्बा, और ऑप्शन सी है लद्दाख तथा पीर पंजाल, और ऑप्शन डी है मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। तो चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ मूव करते हैं। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी धौलाधर तथा पीर पंजाल। यानी कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है? तो धौलाधर तथा पीर पंजाल। और ये कुल्लू घाटी कहाँ पर है? तो जो कुल्लू घाटी है ये हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो देख रहे हैं कि हम लोग एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चनों को तैयार कर रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 यानी 12 कह रहा है कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमालय प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें कि नेलांग घाटी किस राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी नेलांग घाटी जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, यानी क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए चांगला जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी रोहतांग हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बाड़मेला अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी सेला उत्तराखंड। ठीक है तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। ये सारे के सारे दर्रे हैं। तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि चांगला जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, बॉमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश में है, सेला उत्तराखंड में ये ऑप्शन दिया है। बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी सेला उत्तराखंड। सेला उत्तराखंड में नहीं है। सेला जो है कहाँ पर है? सेला जो है हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन संख्या 14 यानी 14 कह रहा है पाल घाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ियाँ, और ऑप्शन डी कार्डमम पहाड़ियाँ और पालनी पहाड़ियाँ। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। 14 नंबर क्वेश्चन का मात्र 5 सेकंड का समय है। इसके बाद हम लोग इसके आंसर की तरफ चलेंगे और इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन संख्या 14। तो जो पाल घाट हैं किन के बीच में अवस्थित हैं? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है पाल घाट। और ये पाल घाट कहाँ पड़ता है? तो केरल में मध्य पूर्व में स्थित है। केरल के मध्य पूर्व में ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? ऑप्शन ए जोजिला, ऑप्शन बी सिपकिला, और ऑप्शन सी चुम्बी घाटी, और ऑप्शन डी वनिहाल। ये चारों के चारों दर्रे हैं और कह रहा है कि किन दर्रे से हम लेह जाने का रास्ता है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी जोजिला। यानी जोजिला दर्रा होकर ही हम लोग लेह जा सकते हैं। ठीक है। और जोजिला अगर मैं श्रीनगर से लेह को, मतलब जो जोजिला दर्रा है यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और जो इसमें सिपी किला है यह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन संख्या 16 यानी 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए सियाचिन, ऑप्शन बी वाल्टोरो, ऑप्शन सी चोगुलुंगमा, और ऑप्शन डी बियाफो। काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी सियाचिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 17 यह कह रहा है कि मेघालय का पठार भाग है। ऑप्शन ए हिमालय श्रेणी का, ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय खंड का, ऑप्शन सी पूर्व घाटों पर्वतों का, ऑप्शन डी सतपुरा श्रेणी का। तो फटाफट आप लोग
आंसर करें कि मेघालय का पठार किसका भाग है। तो चलिए इसके हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी प्रायद्वीपीय खंड का। ठीक है, तो मेघालय का जो पठार है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, और मेघालय का पठार इससे भ्रंशन के कारण जो है अलग हो गया, और जो अलग होने के बीच में जो गैप है उसको कौन सा गैप कहते हैं, तो मालदा गैप। यानी मालदा गैप की वजह से, माने भ्रंशन के कारण मालदा गैप की वजह से यह प्रायद्वीपीय खंड से अलग हो गया मेघालय का पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 18 कह रहा है भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी तमिलनाडु। यानी समुद्री तट सबसे अधिक लंबा किस राज्य का है। तो फटाफट आप लोग आंसर करें, मात्र 5 सेकंड का समय है। तो चलिए हम लोग के 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। तो इस क्वेश्चन के हम लोग राइट आंसर की तरफ चलते हैं। तो सबसे लंबा समुद्री तट जो है गुजरात का है, ठीक है, लेकिन सबसे कम किसका है, तो सबसे कम है किसका, गोवा का। सबसे लंबा समुद्री तट गुजरात और सबसे कम लंबा कौन सा है, तो गोवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 19 की तरफ कह रहा भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें कि कितने राज्य जो है तट रेखा से लगे हैं। तट रेखा कहते किसको, देखिए पहले समझते हैं। ये भारतीय प्रायद्वीप है, यानी इधर भी समुद्र, ये सब समुद्र हैं। तो इस समुद्र से जितने भी राज्य लगे हुए हैं यही तट रेखा का निर्माण कर रहे हैं। तो पूछ रहा है कि कितने राज्य जो हैं मतलब समुद्र के साथ लगे हुए हैं, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो कितने राज्य लगे हुए हैं, तो हम संख्या बता रहा हूं, लेकिन आप लोग मैप देखते हुए उनको काउंट करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा कि कौन कौन से राज्य हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी 9 राज्य। सबसे पहले यहाँ जानते हैं कि गुजरात है, नीचे उसके जस्ट उसके नीचे आप लोग देखते जाएंगे। तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 20 ये कह रहा है कि सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। ऑप्शन ए लहरों से, ऑप्शन बी ज्वार भाटा से, ऑप्शन सी धाराओं से और ऑप्शन डी सुनामी लहरों से। तो फटाफट आप लोग आंसर करें और जानते हैं कि इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो सर्वाधिक तटीय अपरदन किससे होता है, तो धाराओं से होता है। दोस्तों अगर ये आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। तो आज